हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम जो पढ़ रहे थे, हमने बेंडिंग मोमेंट आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट देख लिया था कि हम किस तरीके से आईएलडी की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम जो ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए से बी, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है सी डी ई, सी पर पॉइंट लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, और ए से सी तक का स्पान 1 मीटर, सी से डी तक का 1 मीटर, डी से ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्स पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और डी से ई का स्पान है वो 3 मीटर है ओवरऑल। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स जो सेक्शन कटा है यहाँ तक 1 मीटर और इसके बाद 2 मीटर, फिर ई से बी तक का 2 मीटर है। इस सेक्शन से इधर तक की जितनी भी लेंथ है ए वो 3 मीटर है, और इससे इधर तक की जितनी भी लेंथ है बी वो 4 मीटर है, और यूडीएल की इंटेंसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर। आपको फाइंड करना है क्या, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर, इस एक्स एक्स पॉइंट पर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले हम आईएलडी फोर्स शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईएलडी फोर्स शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या शियर फोर्स की वैल्यू मिलती है। फिर उसके बाद हम आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे हमें क्या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलती है। तो देखो, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं, ये हमारा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और हमें पता है कि शियर फोर्स के लिए जो हमारा आईएलडी डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, हमें ये पता है। यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये तो होती है ए बाई एल, और ये वैल्यू होती है बी बाई एल। ठीक है, हमारे पास ए और बी है, और टोटल एल हमारे पास कितनी है, 3 और 4 7 मीटर। ए है हमारे पास 3 मीटर और बी है हमारे पास 4 मीटर। तो हम यहां से इन टॉप पॉइंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b बाई एल तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 4/7, और a बाई एल मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3/7। दोनों पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास। इसके बाद हमें क्या करना है, जहां जहां पर जितना लोड लग रहा है उस हिसाब से उनके पॉइंट मार्क करने हैं। एक पॉइंट लग रहा है 50 पर, तो 50 पर लग रहा है, तो ये लग रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो है C, और ये 1 मीटर है, और C से D भी कितना है, C से D भी कितना है हमारा 1 मीटर। एक और पॉइंट है, यहाँ से ये UDL स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट है D, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। चलो मैं इनको अलग उससे शो कर देता हूँ, ये भी 1 मीटर है ना। यहाँ पर एक पॉइंट लग रहा है, इसको बोल देता हूँ मैं x1। D पर एक और है यहाँ, इसको बोल देता हूँ मैं x2। फिर एक E पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है E, इसको बोल देता हूं मैं x3। बाकी और कोई लोड मेरे पास नहीं है। अब देखो, अब जो स्पान है उनको लिख लेते हैं। A से C का 1 मीटर, C से D का 1 मीटर, D से X पॉइंट तक का 1 मीटर, फिर X से E तक का ये 2 मीटर, और यहाँ से आगे का भी ये 2 मीटर। इस तरीके से लिख दिया हमने, ये हमने आईएलडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। हम जानते हैं कि नीचे जो भी होता है ये होता है नेगेटिव, और ऊपर का हमेशा होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो नीचे जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। अब मैं क्या करता हूं कि सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का यूज करके, किसका यूज करेंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का यूज करके हम इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x1 x2 और x3 की। क्यों, मुझे पता है शियर फोर्स अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, लोड इनटू उसके कोऑर्डिनेट्स, और यूडीएल के लिए क्या करते हैं हम, इंटेंसिटी इनटू यूडीएल एरिया, जो भी आईएलडी एरिया है यूडीएल के अंदर उसको लेते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। क्या लिखेंगे हम, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का यूज करेंगे। तो एक ट्रायंगल ये बड़ा है, एक ट्रायंगल छोटा है, तो यहां से देखेंगे हम 3/7 डिवाइड बाई ओवरऑल लेंथ कितनी है 3,
इक्वल टू x1 अपॉन x1 के अपॉन में कितनी वैल्यू है 1, तो यहां से जो x1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, x1 इक्वल टू आ जाएगा 3/7, ये आ जाएगी वैल्यू, सॉरी ये आएगा हमारे पास 1/7। ऐसे ही x2 की निकालेंगे, 3/7/3 इक्वल टू x2/2, तो यहां से मेरे पास जो x2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/7। ऐसे ही x3 की निकालेंगे तो 4/7 डिवाइड बाई 4, 4/7 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x3 के करस्पॉन्ड कितनी लेंथ है 2, तो यहां से मेरे पास x3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी मेरे पास कितनी 2/7। इस तरीके से हम तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट्स की जगह पे पुट कर देते हैं। चलिए, तो इस सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, इसको मैंने क्या माना था, x1 माना था, ये आई है मेरे पास 1/7, ये आई है मेरे पास 2/7 और ये भी मेरे पास कितनी आई है 2/7। तो ये मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई 2/7, वो आई है मेरे पास x1, ये 2/7, 2/7 और ये मेरे पास आई है 1/7। ठीक है, ये वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स की मुझे मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, शेयर फोर्स निकालना है। तो देखिए, शेयर फोर्स के लिए जो हम यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करते हैं। शेयर फोर्स अगर किसी भी पॉइंट पर हम निकालते हैं आईएलडी के थ्रू, शेयर फोर्स एट एक्सिस सेक्शन पे देख रहे हैं, जहां भी पॉइंट लोड होगा उसको तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये सारे तीनों वैल्यू किसकी होंगी, नेगेटिव होंगी। नेगेटिव एरिया है, नेगेटिव शो हो रहा है शेयर फोर्स, तो हम करेंगे 50 इंटू, क्या करेंगे हम 50 इंटू माइनस का 1/7, ये तो हो गया एक कोऑर्डिनेट के लिए, प्लस अब देखो यहां पर क्या है, ये यूडीएल है। यूडीएल मतलब यूडीएल में हम क्या कर लेते हैं, पूरे एरिया को कंसिडर करते हैं, इस पूरे एरिया को कंसिडर करते हैं। तो यूडीएल के लिए क्या करेंगे हम, इंटेंसिटी 60 ब्रैकेट, इसका एरिया लेंगे, एरिया क्या होगा माइनस का 2/7 प्लस माइनस का 3/7 बड़ा ब्रैकेट इनटू, बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस तीसरे के लिए करेंगे, इस वाले यूडीएल के लिए वही 60 ब्रैकेट। अब वैल्यूज हैं ये दोनों किस में है, प्लस में, तो 4/7 प्लस 2/7 ब्रैकेट बंद इनटू में ये 2/2, मतलब 2/2 लिखेंगे, मतलब ये हो गया 1, तो ये तो हट गया। ठीक है, इसके बाद कोई और लोड है क्या, कोई भी लोड नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा माइनस का 50/7 प्लस, यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस, फिर आगे ये हो जाएगा 60 ब्रैकेट 6/7, या इसको ऐसे लिख दो 60 इंटू 6/7। तो इसको करेंगे तो कैसे आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का 50/7 प्लस माइनस का 300 डिवाइड बाई 14 प्लस 360 डिवाइड बाई 7। तो यहां से हम इस पूरी स्टेप को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, शेयर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, इन कोऑर्डिनेट्स को हमें पॉइंट लोड हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर यूडीएल है तो हमें क्या लेना है, उसका एरिया लेना है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लोड इनटू एरिया अंडर आईएलडी
एरिया ऑफ यूएलडी अंडर आईएलडी डायग्राम लेना है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, शियर फोर्स निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये तो हमने निकाल लिया शियर फोर्स। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए ये तो हमने बात की शियर फोर्स के लिए। अब अगर हम कहें कि हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे आईएलडी जो बेंडिंग के लिए ड्रॉ करते हैं। एक्स पॉइंट में मान लेता हूं ये रहा, तो यहां से ये मैं इस तरीके से ये आईएलडी मैंने ड्रॉ कर ली। मुझे पता है जब मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो टॉप पॉइंट हमें मिलता है ये होता है ए बी बाई एल। क्या होता है ये पॉइंट हमारा होता है क्या, ए बी बाई एल से हम इसे नोट करते हैं कि ये हमारा होता है ए बी बाई एल। ये पॉइंट हमारा होता है ए बी बाई एल। अब देखिए जहां जहां पे पॉइंट लग रहे हैं इस पे भी कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। एक लग रहा है सी, यहां पर है सी पॉइंट और इसको मैं नाम दे देता हूं x1। उसके बाद डी, ये पॉइंट है डी और इसको नाम दे देता हूं मैं x2। उसके बाद ई, यहां पर ये पॉइंट है ई और इसको नाम दे देता हूं मैं x3। ये पॉइंट है और ये इसका सेंटर कोऑर्डिनेट्स है, जिसको रहने दो मत बनाओ, ठीक है। डिस्टेंस मुझे दे रखी है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 है। चलो इसको दूसरे उससे ड्रॉ कर देते हैं, लिख देते हैं, ये 1 है, ये भी 1 है। डी से ई टोटल कितनी है 3, लेकिन यहाँ पर मेरा ये जो पॉइंट है x, इसके कितनी है 1 और यहाँ पर 2 और ये भी कितनी है 2, ठीक है। इस तरीके से तो अब देखो मुझे पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे x1 x2 x3, वही सिमिलर ट्रायंगल यूज करके निकालूंगा मैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी बाई एल की वैल्यू। ए मेरे पास कितना है 3, बी कितना है 4, एल कितना है 7। तो अगर मैं ए बी बाई एल करूंगा तो 3 इंटू 4 बाई 7, ये कितना हो जाएगा 12 बाई 7। मेरे पास जो टॉप कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 12 बाई 7। ये आ गई मेरे पास वैल्यू 12 बाई 7। अब मुझे इन सबके लिए कोऑर्डिनेट निकालने हैं सिमिलर ट्रायंगल यूज करके। तो मैं पहले बात करता हूं x1 की, तो मैं यहां लिखूंगा यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का यूज करेंगे तो 12 बाई 7 अपॉन ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की 1 2 3 इक्वल टू x1 अपॉन x1 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है 1। तो यहां से जो x1 की वैल्यू आएगी, यहां से जो x1 की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 12 बाई 7 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x1 अपॉन 1। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 12 बाई 21, 12 बाई 21, जिसको हम क्रॉस करके लिख देंगे 4 बाई 7। तो x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4 बाई 7। फिर x2 की निकाल लेंगे, 12 बाई 7 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x2 डिवाइड बाई x2 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है 2। तो यहां से x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x2 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 24 बाई 21, जिसको हम लिख देंगे कितना क्रॉस करके, ये आ जाएगी हमारे पास 8 बाई 7, 8 बाई 7। x2 ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 8 बाई 7, ये वैल्यू भी आ जाएगी 8 बाई 7। उसके बाद हम चलेंगे कहां पर x3 की तरफ। तो x3 की तरफ 12 बाई 7 डिवाइड बाई 3, सॉरी 2 और 2 4, उधर के लिए लेंगे करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 4 इक्वल टू x3 डिवाइड बाई x3 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है 2। तो यहां से x3 की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी हमें 6 बाई 7, 6 बाई 7।
तो यहाँ पे जो x3 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 6/7। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे इन सब के। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें देखना है यूडीएल कहाँ पे लग रहा है। यूडीएल लग रहा है डी से ई तक, मतलब एक तो इस पोर्शन में यूडीएल लग रहा है, एक हमारा लग रहा है इस पोर्शन में। ये पोर्शन हमारे यूडीएल के हैं, बाकी हम सिंपली जैसा करते हैं वैसा करेंगे। तो हम लिखेंगे मूवमेंट एट एक्स एक्स पे, मूवमेंट एट एक्स एक्स पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/7 से। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4/7 प्लस, उसके बाद यहां पे हमें क्या करना है, इसका एरिया लेना पड़ेगा। एरिया क्या होगा 60 ब्रैकेट, इन दोनों को प्लस करेंगे 8/7 प्लस 12/7। अब देखो यहाँ पे माइनस का कोई वो नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि आईएलडी जो डायग्राम ड्रॉ होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए वो पूरा ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पूरा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। इनटू हाइट बटे हाइट कितनी है यार, डिस्टेंस कितनी है 1/2 प्लस वापस से 60, अब इस वाले एरिया के लिए लेंगे ब्रैकेट 12/7 प्लस 6/7 और इनटू, अब ये 2 है तो 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बस यहां तक है, उसके बाद आगे हमारा कोई लोड है ही नहीं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेंगे 120/7 प्लस ये हो जाएगा 60 इंटू 20/7, इसको ऐसे लिख दो 60 इंटू 20/7 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 10/7 प्लस ये हो जाएगा 60 ब्रैकेट 18/7। तो इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट एट एक्स एक्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करके। तो इस तरीके से हम किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर हमें यूडीएल या पॉइंट लोड दे रखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या याद रखना है कि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से आईएलडी का ड्रॉ होता है, किस तरीके से शियर फोर्स का होता है। अगर पॉइंट लोड दे रखा है तो सीधा सीधा आपको कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर यूडीएल दे रहा है तो इंटेंसिटी को इस आईएलडी यूडीएल के एरिया से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उससे हमें क्या मिल जाएगा, मूवमेंट मिल जाएगा। और बेंडिंग मूवमेंट जो डायग्राम होता है आईएलडी, वो बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमेशा कैसा होता है, ओवरऑल पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हम ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।